देवी भागवत में टोटल 12 स्कंद हैं, 318 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। इतना ही अंतर है कि श्रीमद् भागवत में 335 अध्याय हैं, इसमें 318 अध्याय हैं। और सेम है, भागवत में भी 12 स्कंद हैं, इसमें भी 12 स्कंद हैं। भागवत की कथा 7 दिन में श्रवण करनी चाहिए, ये नवाह पारायण है, 9 दिन में श्रवण करनी चाहिए। जो देवी भागवत है वो सारस्वत कल्प की कथा है, और जो भागवत है वो पद्म कल्प की कथा है। भागवत से पहले देवी भागवत की कथा हुई है। इसमें वक्ता साक्षात व्यास जी महाराज हैं, और श्रोता कौन है? श्रोता हैं जनमेजय जी। जनमेजय जी कौन हैं? परीक्षित के पुत्र हैं। और भागवत में श्रोता सुखदेव जी हैं, और वक्ता सुखदेव जी हैं, और श्रोता कौन है? परीक्षित जी। तो जो भागवत में है वो सुखदेव परीक्षित संवाद है, और जो देवी भागवत है उसमें महाराज जनमेजय व्यास संवाद है। अंतर कुछ भी नहीं है। कथाएं ज़्यादा से ज़्यादा भागवत की हैं। इसमें पूरा पहले तो महाभारत भरा हुआ है, महाभारत की सारी कथाएं देवी भागवत में हैं। भागवत का प्रवक्ता वही कुशल है जिसने सबसे पहले देवी भागवत का अध्ययन किया हो, क्योंकि कई ऐसे प्रमाण भागवत जी के हैं वो देवी भागवत से मिलते हैं। लोग तो कहते हैं सुखदेव जी तो परमहंस थे, लेकिन देवी भागवत में सुखदेव जी के विवाह की भी चर्चा है, अभी आप सुनेंगे। कथाएं वही हैं, तरीका अलग अलग कहा गया है। कहीं पर व्यास विधि से तो कहीं समास विधि से महाराज, विस्तार रूप में भी कहीं कहीं वर्णन है। पूरी राम कथा है देवी भागवत में, पूरी कृष्ण कथा है। राम विद्याम च धीमहि बुद्धिम यानः प्रचोदयात्। जो सभी प्राणियों में चेतना रूप में स्थित रहती हैं, निवास करती हैं, ऐसे ही वो भगवती स्वरूपा जगदम्बा हैं। हम उनका ध्यान करते हैं। मनुष्यों के पास जिह्वा होती है स्वाद लेने के लिए, कान होती हैं सुनने के लिए। सर्प के कान नहीं होते, लेकिन फिर भी सुनाई पड़ता है, इसलिए उसको चक्षुश्रवा कहा जाता है। और हमारे तो कान होते हैं, और कान होते हुए भी अगर हम उन भगवती के चरित्रों को नहीं सुनते तो सर्प के समान है। ऐसे ही उन भगवती का ध्यान यहाँ पर व्यास जी ने किया है। लक्षणों का परिचय करवाया है। देवी भागवत में कितने लक्षण हैं? 5 लक्षण देवी भागवत में। भागवत में 6 लक्षणों का वर्णन है, इसमें 5 लक्षण हैं। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम्। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश वर्णन, मनवंतर तथा वंशानुचरित। भगवती नित्य और शाश्वत है, सबका कल्याण करने वाली है। सर्ग किसे कहते हैं? जहां विस्तार हो, जहां विस्तार है उसी का नाम है सर्ग। जहां पे महाराज सृष्टि उत्पन्न होती है उसी का नाम है सर्ग। प्रतिसर्ग किसे कहते हैं? जिसमें स्थूल और सूक्ष्म सृष्टि का वर्णन है। वंश वर्णन क्या है? जहां पे वंशानुकथा है कि वंश में कौन कौन से राजा हुए हैं, और जिनके माध्यम से आप सभी लोग इस कथा को श्रवण करेंगे। एक ही श्लोक में 18 पुराणों का नाम आ गया है। मद्वयम भद्वयम चैव वित्रयम वा चतुष्टयम अनापलिंग कूष्कानि पुराणानि पृथक पृथक।
जिनमें 2 पुराण हैं ऐसे मां शब्द से, मत्स्य पुराण दूसरा मार्कंडेय पुराण। 2 ऐसे पुराण हैं जो भाक्षर से हैं, भविष्य पुराण और भागवत पुराण। 3 ऐसे पुराण हैं जो ब्राक्षर से, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण। 4 ऐसे पुराण हैं जो महाराज वाक्षर हैं, वामन पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण और वराह पुराण। आगे आ शब्द से अग्नि पुराण और ना से नारद पुराण। पाक्षर से पद्म पुराण, लिंग पुराण, गाक्षर से गरुण पुराण और का से कूर्म पुराण। इन सभी पुराणों का जो नामस्मरण करता है, हे शौनकादि ऋषियों, उनके समस्त पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। सुनने मात्र से ही, न पढ़ पाए तो सुन ले। देखो हमारा सनातन धर्म कितना दिव्य है। 18 तो पुराण हैं, 18 ही उप पुराण हैं। 4 वेद हैं, महाभारत जैसा एक 5वां वेद भी है। 6 शास्त्र हैं, 14 उपनिषद हैं। इसलिए हमारा सनातन हिंदू धर्म है। हमारे सनातन हिंदू धर्म को कितने दिन हो गए हैं? लगभग 2 अरब हो चले हैं। कहते हैं नहीं हमारा तो धर्म है। उस दिन हम आ रहे थे ट्रेन में, तो कथा सुन रहे थे, उसमें सनातन धर्म की जय बोली, तो उसने कहा व्हाट इज दिस सनातन धर्म, क्या है? मैं समझ गया उसी समय, दूर थे कोई। मैंने कहा तुम कौन से धर्म से हो? आई एम वाविल। मैं कहा वाविल कौन सा धर्म है भैया? पंथ है तो धर्म थोड़ी है। मैंने पूछ लिया, मैं कहा तुम्हारे दादा कौन थे? बोले वो तो हिंदू थे। मैं कहा जब दादा हिंदू थे तो तुम ऐसे क्रिश्चियन क्यों बन गए? जो ऐसा करता है महाराज उसके पितर नरक के वासी होते हैं। जो ऐसे करता है नरक के वासी होते हैं। हमारा सनातन धर्म इतना दिव्य है, 2 अरब हो चले हैं महाराज सनातन धर्म को। किसी ने बनाया नहीं, न किसी ने नाम रखा है। आदि है, अनादि है। जहां पे वेद उत्पन्न है, न वेदों को किसी ने लिखा है, साक्षात प्रकट भूत है वो। एक वेद से ही 4 वेद किए हैं व्यास जी ने। भगवान की श्वास ही वेदों के समान है, ये श्वास ही वेद हैं। अरे भैया मुस्लिम धर्म को ज्यादा से ज्यादा अभी 2000 वर्ष या 2500 वर्ष हुए, इससे ज्यादा नहीं हुए। ईसाई धर्म को 1500 वर्ष। पढ़ करके देख लेना, पता करके देख लेना। किसी हमने तो एक डायरी में कहीं लिख रखा है, इसकी पोस्ट भी हमने की थी। सनातन धर्म तो सिर्फ एक है और सब यहीं से निकला हुआ है। चर्चा है देवी भागवत में। सनातन धर्म सिर्फ एक है और जितने हैं सब पंथ हैं। जितने भी हैं सब पंथ हैं। अरे मंदिर नहीं जाना चाहिए, जोत नहीं जलाना चाहिए, पता नहीं क्या क्या लोगों ने कर दिया है। लोगों के मन में इतना भ्रम भर दिया है, इतनी शंकाएं भर दी कि लोग क्या करें। लेकिन हमारा जो सनातन धर्म है कितना अनादि है। कितने ग्रंथ हैं। किसी को लड्डू पसंद है, किसी को रसगुल्ला पसंद है, किसी को भागवत पसंद है तो किसी को शिव पुराण पसंद है। जो पसंद आए, जहां आनंद आए वहीं डुबकी लगाओ। उनके पास तो एक ही ग्रंथ है, बाइबल है। और सिखों के पास भी एक ही ग्रंथ है, गुरु गोविंद साहब जी का। सबके एक ही एक ग्रंथ है। मुस्लिमों के पास कुरान है। लेकिन हमारा सनातन हिंदू धर्म में कितने ग्रंथ हैं। उन सबको अपनी अपनी विद्या आती है, लेकिन हम अपने ग्रंथ से विमुख होते जा रहे हैं। हमसे पूछा जाए कि महाराज महामृत्युंजय मंत्र सुना दो, तो हमें तो संस्कृत पढ़ने ही नहीं आती। कोई स्तोत्र सुना दो, हमें तो पढ़ना ही नहीं आता। अरे तो ऐसे थोड़ी काम चलेगा। सीखो भाई, हिंदू लोग नहीं सीखेंगे तो कौन सीखेगा।
अभी देखो बवंडर मचा हुआ है बागेश्वर धाम वाले महाराज जी के ऊपर। आप सब लोग यूट्यूब देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, सबको पता है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसे लोग पीछे लगे हैं जिनका आगे का ना पता है ना पीछे का पता है, ऐसे लोग उनके पीछे लगे हैं। बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे भैया। हनुमान जी की गदा जब पड़ेगी ना तो अपने आप सही हो जाएंगे। हनुमान जी की गदा जिस दिन पड़ गई उस दिन अपने आप सिलेंडर हो जाएंगे। बिगाड़ने वाले कुछ नहीं हैं। उस व्यक्ति का क्या बिगाड़ेंगे महाराज जिसने इस देश नहीं अपने विदेश में जाकर के हनुमान जी का झंडा फहरा दिया है, सनातन धर्म को लहरा दिया है। ऐसे व्यक्ति का कोई क्या कर सकेगा। लेकिन कहते नहीं है जो थोड़ा सा बढ़ता है ना आगे, लोग उसके पीछे लग जाते हैं। टांग खींचने की आदत है ना। और खींच कौन रहे हैं? जो अलग धर्म के लोग हैं। सनातन धर्म में जागृति आई है। इस राष्ट्र में जो जागृति आई है वो जागृति अब आने वाली है नहीं भैया, इसलिए सजग हो जाओ। ऐसे लोग बहुत कम होंगे। भगवान अपने दूत भेजते हैं, सब भगवान के दूत हैं। गर्त में जा रहा है संभालो तो किसी ना किसी एक दूत को भेज देते हैं। बोलो जय माता दी। तो ऐसे 18 पुराणों की व्याख्या यहाँ पर की है। व्यास जी महाराज सभी पुराणों को लिख करके एक दिन विराजमान थे, चिंतित थे। एक गौरैया पक्षी को देख करके सोचने लगे कि मैंने भी अगर विवाह किया होता तो मेरे भी बालक संतान होते। विरक्त हो गया, मुझे भी बच्चा होना चाहिए था, बालक मैं भी चाहता हूं। गौरैया पक्षी आपस में खेल रहे थे, कैसे लाड प्यार से अपने बच्चे को खिला रही थी।